ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 तारीख है, 1 अगस्त 2020। इस तारीख की वाणी है, साकार वाणी है, बाप दादा की वाणी है, भगवान की वाणी है, ईश्वर के महावाक्य है, परमात्मा के महावाक्य हैं। अभी हम पढ़ते हैं अच्छे से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। ये सब बाबा कहते महापाप है। प्रश्न है आज का, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? ज्ञान में बाबा कहते कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं, घाटा किन्हें पड़ता है? कौन से बच्चों को घाटा पड़ता है? उत्तर है, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते हैं, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। व्यापारी लोग, बाबा कहते हैं, उनको पोता मेल निकालने की, हिसाब किताब निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। अगर वो यहाँ भी आएंगे ना तो भी तीखे जाएंगे ज्ञान में भी। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। अभी मुरली विस्तार से सुनते हैं। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्य का नाम, है तो बाबा कहते मनुष्य का नाम। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। सृष्टि नाटक बाबा कहते एक खेल है जिसको कोई भी मनुष्य जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्मा नहीं कहेंगे, ब्रह्मा नहीं। शिवलिंग को जब पूजते, पूजा करते, तो बाबा कहते उनको ब्रह्मा नहीं कहेंगे। तब कौन है जिसको पूजते हैं? बाबा कहते हैं जब तब कौन है जिसको पूजते हैं, उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं, है ना। तुम जब पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। जब हम भक्ति शुरू करते हैं द्वापर युग से, तो बाबा कहते हैं हम क्या करते हैं, हीरे का शिवलिंग बनाते हैं। अभी तो गरीब बन गए हैं, तो अभी सारा भारत, सारी दुनिया गरीब बन गई, तो अभी पत्थर का शिवलिंग बना के पूजते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हज़ार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा, बोलते होगा नहीं, अभी तो करोड़ रुपए हैं हीरे का दाम। ऐसे नहीं, ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं, ज्ञान विगर। देखो ज्ञान नहीं है आजकल, मनुष्य को समझ नहीं है, तो पत्थर बुद्धि होने के कारण पूजा भी पत्थर की करते हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। अभी हमें ज्ञान मिल गया है, बाबा ने बताया है, परमात्मा ने बताया है, तो हमें पूजा करने की अभी आवश्यकता नहीं है। चैतन्य सम्मुख में है ना, सम्मुख में चैतन्य बैठा है, वही हमें सुना रहा है, तो फिर हमें ज़रूरत क्या है मूर्ति की पूजा करने की? उनको ही तुम याद करते हो, है ना। डायरेक्ट परमात्मा सामने बैठा है और उनको याद करना है, फिर पूजा करने की ज़रूरत क्या है? जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहाँ जाता है? आत्मा को प्राणी कहा जाता है ना। प्राण निकल गया, फिर जैसे मुर्दा हो गया। प्राण निकल गया माना प्राणी निकल गया, उसको क्या कहेंगे? फिर मुर्दा कहेंगे ना। आत्मा निकल जाती है ना। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। ये अपने अंदर बार बार जांच करनी है कि हमें हमारे अंदर कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है।
कोई विकार तो नहीं है। बाबा कहते हैं कोई विकार तो नहीं है। चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना हमारे अंदर। कोई चोरी करना, कोई चीज खाना, चोरी कर कर खाना, किसी को मारना, लूटना, जो भी है, ये आसुरी गुण हमारे अंदर तो नहीं है। सारा चेक करना है। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे। हमारे हाथ से अगर आसुरी कर्तव्य होते हैं गलती से, तो हम गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उसको मिटाना जरूरी है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अवगुण भरे हैं, आसुरी गुण हैं, कांटे हैं, दुख देने वाले संस्कार हैं। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं। मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। बाबा कहते हैं, भगवान कहता है, किसी को मारना, किसी को तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है, पाप के खाते में जाता है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, भगवान कहता है, हम बच्चों को बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा न कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। कौन? सारी दुनिया बाप को जानती ही नहीं। उनको क्या पता है कैसे याद करना है भगवान को, है ना। पूजा करते रहते हैं बस पत्थरों की। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरे तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं, भगवान कहता है, एक तरफ है नाम रूप से वो न्यारा है, वो भी कहते हैं, और दूसरी तरफ लिंग की पूजा भी करते हैं, शिवलिंग की। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते हैं, यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलियुगी मनुष्य। बाबा कहता है, भगवान कहता है, श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है ना, वह महात्मा है या आजकल के कलियुगी मनुष्य है। ये चेक करना है, पूछना है अपने आप। यह विकार से पैदा नहीं होता है ना। कृष्ण जो छोटा बच्चा है, वो सारे सृष्टि का आदि मानव कहेंगे उसको, हम आदि मानव कहेंगे, प्रिंस कहेंगे कृष्ण। वो भगवान कहता है विकार से पैदा नहीं होता है, वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया में निर्विकार से ही पैदा होगा, योग के द्वारा ही पैदा होगा, योग बल के द्वारा ही। यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं। विकारी का क्या टाइटल है? बाबा कहते हैं, निर्विकारी जो मनुष्य होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको कितने सारे टाइटल दे सकते हैं, लेकिन विकारी मनुष्य को क्या टाइटल दे सकते हैं? लोग तो अपने आप पर श्री श्री लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, महात्मा, पुण्यात्मा, और सब फालतूपना है। टाइटल मनुष्य को दे ही नहीं सकते, क्योंकि सारे मनुष्य अभी भ्रष्टाचारी, पापाचारी बन गए हैं, है ना। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। अभी परमात्मा ही श्रेष्ठाचारी बना रहा है हमको। वह है सबसे ऊंचे ते ऊंच, और सब मनुष्य पाठधारी है, तो पाठ में जरूर आना पड़े, है ना। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्य की दुनिया। जानवर आदि सब श्रेष्ठ है वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसे कोई तमोगुनी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है, मोर माना डेल, मोर डेल है, वह विकार से पैदा नहीं करते। विकार से बच्चा, मोर जो है ना, वो विकार से बच्चा पैदा नहीं करते हैं। बाकी सारे जानवर, मनुष्य विकार से पैदा करते हैं बच्चे, लेकिन मोर ही ऐसा एक प्राणी है जो आंसुओं से बच्चे पैदा करता है। उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है। नेशनल बर्ड कहते हैं ना मोर को। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं, वहाँ विकार कोई होते नहीं, दुख देने वाले संस्कार कोई होते नहीं। मोर का पंख, पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उसके माथे में लगाते हैं, है ना। मोर का पंख लगाते हैं, कोई तो रहस्य होगा ना, तभी तो लगाते हैं, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी लगाते हैं। तो यह सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं, भगवान हमको क्लियर कर समझाते हैं। आज तक कोई भी मनुष्य ने ऐसा समझाया नहीं जो बाबा परमात्मा हमें समझा रहे हैं। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो, वहाँ विकार होते नहीं। बाप कहते हैं, तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। मेहनत बिगर बाबा के विश्व का मालिक नहीं बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें कोई फर्क नहीं है। हमारी आत्मा जैसी बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं, नाराज होने की कोई बात ही नहीं है। जैसे हमारा शरीर वैसे हमारे माता पिता है, वैसे जैसे हमारी आत्मा बिंदी स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी हमारे आत्मा का पिता, वो भी बिंदी है ना।
इसमें नाराज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, कोई कहते हैं कि हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है ना। हम जो भी देखते हैं आँखों से, ये चमड़ी की आँखों से जो भी देखते हैं उनकी तो हमने बहुत पूजा की आज तक, फ़ायदा कुछ भी हुआ नहीं। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है, मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। 5000 वर्ष का पूरे कल्प का पाठ भरा हुआ है, चारों युगों का पूरे कल्प का पाठ बाबा के अंदर, परमात्मा के अंदर भरा हुआ है। वो जैसा समय आ जाता है वैसे इमर्ज होता जाता है। सुप्रीम सोल हूँ ना, बाबा कहते मैं कौन हूँ? सुप्रीम सोल हूँ, सुप्रीम फादर। तुम सभी आत्माओं का फादर, सुप्रीम फादर हूँ। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहें, है ना। सन्यासियों को बच्चे थोड़ी होते जो बाप कहें। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं जो वर्षा देते, सब आत्माओं का पिता परमात्मा जो हमें वर्षा देते हैं। कितने अच्छे महावाक्य बाबा के, एक वाक्य का लाखों रुपए उसका वैल्यू है, जो कोई इसकी वैल्यू कोई कर नहीं सकता। उनका कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं, है ना। सन्यासियों का बाप बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले तुम सतोप्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीचे समझते हैं, अभी तो नीच समझते हैं। हर कोई मनुष्य अपने को नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, मूल बात की अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। अपने अंदर बार बार चेक करना है कि हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज़ अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, है ना। पूरा दुकान का टाइम ख़त्म हो गया, घर जाने का टाइम हो गया तो पूरा हिसाब निकालते हैं, फिर जाके घर चले जाते हैं दुकान बंद करके। ऐसे ही हमें भी पूरे दिन भर का जो भी हमने अच्छा बुरा जो भी किया है कर्म, उसका पूरा हिसाब किताब निकालना है और बाबा को देना है। हमारे मालिक को देना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उनको तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है, वो काय के लिए निकालेंगे? वो तो आलसी होते हैं। पगार मिल गई, 5 बज गए, छुट्टी हो गई, चले, है ना। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी दिखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहते हैं सिर्फ व्यापारी ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है ज्ञान, जैसे वो व्यापार करते हैं वैसे ये भी व्यापारी है ना। यहाँ भी ज्ञान का व्यापार ही है करना है। हाँ, दूसरों को कैसे देना है, कैसे समझाना है, सब व्यापारी ही हैं, है ना। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो लोग आते हैं, वो इतना नहीं कर सकते जैसे जितना व्यापारी लोग कर सकते हैं। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है, उनका फिक्स पगार होता है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होगे तो घाटा पड़ जाएगा। देखो ये जो कमाई कर रहे हैं हम, ये कमाई में भी बाबा कहते हैं अगर देही अभिमानी हम नहीं होकर चलेंगे तो हमारा पूरा घाटा हो जाएगा, हमारे बिजनेस का पूरा घाटा हो जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है ना। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं, कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़े फिर क्यों? बाबा कहते हैं कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़े फिर क्या? पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती हैं, है ना। अभी तुम बीके बने हो, ब्रह्मा कुमार कुमारिया बने हो। कुमारिया पवित्र ही होती हैं। सबसे जास्ती होता है किसका प्रेम? पति का प्रेम होता है ना सबसे जास्ती, बाकी सबका प्रेम कम हो जाता है। जैसे कन्या की शादी हो जाती है तो फिर पति के ऊपर, पति से ही उनका प्रेम हो जाता है, तो वो सबसे जास्ती होता है। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है, कितनी बड़ी बात है। देखो बाबा परमात्मा पतियों का पति, ये सब मनुष्य पति क्या है? ये सब फालतू है। ये सब मनुष्य पति तो एक जन्म के होते हैं, ये भी कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं साथ, आज है कल नहीं, इसका कोई गारंटी थोड़ी है। ये तुम्हें तो बाबा कहते हैं अभी पतियों का पति, सभी आत्माओं का पति,
परमात्मा को याद करना है और सबको क्या करना है, भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है ना, बच्चे तो है ही अनजान, है ना, बच्चे अनजान होते हैं। शादी के बाद मोह शुरू हो जाता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकार में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। पहले स्त्री से प्यार हो जाता है, फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों को भी शादी करवा देते हैं, उनको भी विकार में ढकेल देते हैं, है ना। कुमारी निर्विकारी है तो उनकी पूजा हो जाती है ना। अभी कुमारियाँ होती है तो उनकी पूजा हो जाती है, पूजा करते हैं लोग। और जैसे ही शादी करते हैं तो फिर उनको पूजना पड़ता है दूसरों को। कितनी बड़ी बात है, समझने की बात है ना। तो बाबा कहते हैं विकारियों का कोई वैल्यू नहीं होता है, जो पवित्र रहते, कुमार कुमारी रहते, उनका वैल्यू होता है। समझ गए क्या। तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। हम महिमा लायक बन गए, अभी बनेंगे, फिर उनके बाद पूजा के लायक बनेंगे। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट है, भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं, जब तक वहाँ है आते रहेंगे। झाड़ बढ़ता रहेगा, वहाँ का क्या कहा बाबा ने, जब तक परमधाम में आत्माएं जमा हैं, जितनी भी हैं वो आते रहेंगे। जब परमधाम खाली हो जाएगा तो यहाँ की सारी आत्माएं बाबा लेकर चला जाएगा विनाश करके। कितनी वंडरफुल बात है, और वो हमें ही पता चल गई है, सारी दुनिया को पता ही नहीं है। झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। बाबा कहते ऐसा नहीं होगा, सूखेगा नहीं, झाड़ बढ़ेगा। इनकी भेंट बनेन ट्री से की जाती है। बनेन ट्री माना बर्ड का झाड़। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं, मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है, और किसी मनुष्य को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मनुष्य को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करे, फिर और ख्याल आ जाता है। चाहते तो बहुत है, हर कोई मनुष्य चाहता है कि बाबा को याद करे, लेकिन क्या हो जाता है, भूल जाते हैं, और ख्याल आ जाता है ना। एकाग्रता कहाँ रहती है, 1 मिनट में 40-50 विचार आ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए कठिन काम है थोड़ा, इसमें ही मैं तुम्हारी रेस है, मेहनत है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है इस बातों को। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही न रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए ना। अगर कर्मातीत अवस्था अगर हो गई समझो अभी, तो फिर सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, ये अपने आप को देखते रहना कि हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोता मेल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। पोता मेल रखेंगे तो व्यापारी साहूकार बनेगा, समझ गए क्या। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंदा हुआ है, हुबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे, और क्या जाने, तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंदा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता। समझ गए कितना एक्यूरेट, 1 सेकंड भी आगे न पीछे, हुबहू वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था बाबा ने, वही दे रहे हैं अभी हमें। तो हमें पूरा का पूरा निश्चय रखना है बागे बाबा के ऊपर, है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें अदल बदल नहीं हो सकता, न कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, जिनकी मोक्ष चाहने की इच्छा होती है वो यहाँ नहीं आएंगे, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं,
मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो। जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। मधुबन में ही मुरली बाजे, ऐसा गायन है ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली सिर्फ मधुबन में ही होती है। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होंगे। रिफ्रेश होने के लिए वहाँ मधुबन में जाना पड़ेगा। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो ना, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। अगर अच्छा माल पहले ही सुना दे तो फिर टेस्ट निकल जाए, है ना। इसलिए बाबा समय अनुसार जैसा जैसा इमर्ज होता है पाठ वैसा वैसा बाबा कहते मैं सुनाता हूँ। बाबा कहते आगे चल के आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है पाठ। एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर वो शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। देहधारी से बाबा कहते बुद्धि योग निकाल देना चाहिए, क्योंकि देहधारी मनुष्य दुख ही देते हैं, सुख कहाँ में देते हैं। सुख देते तो भी अल्पकाल का सुख, बाद में दुख ही देते रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं। शिव बाबा का यह रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। शिव बाबा का जो ब्रह्मा बाबा है ना, शिव बाबा का रथ है, इनका बहुत रिगार्ड रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर रिगार्ड नहीं रखेंगे तो फिर बहुत डंडे खाने पड़ेंगे धर्मराज के द्वारा। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, आदि मानव जिसको बोलते हैं, आदि देव कहते हैं, उसका कितना रिगार्ड रखते हैं। फिर तो रिगार्ड रखना ही पड़ेगा। जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए, है क्या नहीं। कितनी बड़ी बात है, समझने की बात है ना। बाबा कितना प्यार से समझाता है, हर चीज़ एक्यूरेट समझाता है। अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छी तरह से समझ सकता है। बहुत बड़ी बात है। चलो धन्यवाद बाबा, थैंक्स बाबा। मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा में जो धारणा करने के लिए जो पॉइंट दी गए हैं बाबा ने, वो हम सुनते हैं। पहली पॉइंट है, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा करने की, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। समझ गए? तो सुनते हैं इसके बाद आज का वरदान। सर्व खजानों को स्वयं के प्रति औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। अभी वरदान का विस्तार सुनते हैं। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का सागर, ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है ना। हमारे पास ज्ञान का भी भंडारा है, शक्तियों का भी और खुशियों का भी भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज़ करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज़ अपने मिले हुए खजानों को देखो और क्या करना है, स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज़ भी करना है, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। अखंड महादानी कब बनेंगे? ये जो खजाना बाबा ने हमें दिया है, ज्ञान का, खुशी का, शक्तियों का खजाना जो दिया है बाबा ने हमें, वो यूज़ करना है। खुद के प्रति भी यूज़ करना है, तो फिर औरों के प्रति भी यूज़ करना है।
तो क्या बनेंगे, यूज़ करेंगे तो अखंड महादानी बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। चलो स्लोगन है आज का, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। हम जो भी सुनते हैं पढ़ते हैं उसको क्या करना है, मनन करना है। तो मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अगर मनन नहीं करेंगे, सुनते रहेंगे तो फिर निकल जाएगा बुद्धि से। चलो कितनी अच्छी बात है। थैंक्स बाबा, लॉट ऑफ थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल मिलते हैं और